जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल लेवल पे भी आईटी और ब्यूटी कोर्स से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर का नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। और कंप्यूटर में क्या होता है कि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आप लोगों के स्कूल लेवल पे भी। और ये ऐसे है फुल फॉर्म, कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो जमाना है। एटीएम, रैम, रोम, सीपीयू, आईसी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, सिम, ओटीपी, यूएसबी, क्यूआर कोड, ये कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में इनके नाम सुनते हैं। और इसी का क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो जिनका हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं नाम सुनते रहते हैं और उन्हीं का हमको फुल फॉर्म पूरा मतलब नहीं पता होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। डन है, समझना। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। तो आप लोगों को याद रखना, छठी से लेकर 12वीं और कॉलेज सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। आप लोगों को वो चीजें पढ़ाई जाती है जिससे वास्तव में आप लोगों का करियर बनेगा। स्कूल की पढ़ाई भी मजबूत हो रही है, भविष्य की नींव भी तैयार हो रही है। और इसी को कहा जाता है असली तैयारी। और उसी तैयारी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्लस पढ़ाने के आधुनिक और बेस्ट तरीके, इस तरीके से पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलना है। करियर सेट। समझो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले COMPUTER कंप्यूटर की स्पेलिंग है। कंप्यूटर का नाम हम रात दिन सुनते रहते हैं, परंतु हमको कंप्यूटर का फुल फॉर्म बिल्कुल पता नहीं रहता है और पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हर किसी का देखते हैं COM है ना, COMPUTER, ठीक है। COMPUTER मतलब कंप्यूटर। हर किसी का पहला अक्षर क्या होता है, हर अक्षर का कोई ना कोई मतलब होता है। तो क्या होता है समझना फुल फॉर्म। कॉमन ऑपरेटिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। क्या है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, समझना। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली, ठीक है, यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। मोस्ट टाइम पे पूछा जाता है बेटा, याद रखना, ठीक। अब है अगला कौन सा हमारा, एआई। भाई एआई का तो जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज की दुनिया में एआई सबसे दमदार है। एआई का नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। समझ गए टेक्नोलॉजी का, समझिए। एआई का फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो ए एरा है, आई एरा। ए से क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल, और आई से हो जाएगा इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया कि नहीं आया। अगला है हमारा एटीएम का नाम आप लोग सुनते रहते हो। एटीएम का फुल फॉर्म देखो, ये ए और ये टी और ये रहा एम, एटीएम। तो ए से हो जाएगा ऑटोमेटेड, टी से हो जाएगा टेलर और मशीन। ऑटोमेटेड, टेलर, मशीन, यह मोस्ट टाइम पे है, यह पूछा जाता है और हर स्टूडेंट को यह याद होना चाहिए। अगला है रैम, RAM, आर ए और एम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई भी मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं, तो पूछते हैं कितने जीबी रैम है इसकी। रैम का मतलब होता है कि यह कितनी स्पीड से चलेगा, ठीक है। और रैम क्या होता है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है। रैम कैसी होती है, अस्थायी होती है। इसको बाहर से हम लगाते हैं। और रीड मतलब रीड ओनली मेमोरी, ROM मतलब ROM रोम, तो ROM इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो समझ में आया कि नहीं। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
और जो ये जो रैम है वो कैसी होती है, अस्थाई। कैसे याद रखा आप लोग, सर आपको कैसे याद रखा, बहुत सिंपल है, अस्थाई मतलब टेम्पररी है, कुछ समय के लिए रहती है, बाहर से लगाते हैं इसको। देखो ए है और अ है तो क्या हो जाएगा, अ और अ, ए से बनेगा अ तो अस्थाई हो जाएगा, समझ गए। अगला देखेंगे सीपीयू, सीपीयू फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्या है, आईसी, आप लोगों ने देखा होगा आईसी चिप आती है, आई एरा और सी एरा, इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, www, www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, समझ में आया कि नहीं। हाँ, सिम, देखो हम सिम यूज करते हैं मोबाइल में, पर आज तक क्या होता है हमें सिम का फुल फॉर्म हो पता था क्या, ये पूछा जाता है कि भाई सिम नाम कैसे पढ़ा, समझना, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, समझ में आया कि नहीं। ये सिम का फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओटीपी बोलते हैं ना, मोबाइल में ओटीपी आया है, ओटीपी बताओ, या अपने पासवर्ड जो डालते हैं ओटीपी डालते हैं, तो उसका भी फुल फॉर्म ओटीपी, ओटीपी वन टाइम और पासवर्ड, क्या फुल फॉर्म है, वन टाइम पासवर्ड। और अगला है यूएसबी, आप लोगों ने देखा होगा यूएसबी, जब भी हम हमारा जो लैपटॉप वगैरह रहता है उसको बहुत सारे पेन ड्राइव वगैरह इनसे कनेक्ट करना रहता है तो हम यूएसबी पोर्ट लगाते हैं, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, समझ गए। क्यूआर कोड बोलते हैं ना, क्यूआर कोड दो हम स्कैन करके अमाउंट डाल देंगे, तो उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, तो ये रहा क्यू और ये रहा आर और ये रहा कोड, तो क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, समझ गए। इस तरीके की चीजें बेटा आप लोगों को आना चाहिए और आपको कुछ नहीं करना है, हर एक चीज हम आपको याद करवा देंगे, आपको तो बस ईमानदारी से हमारी क्लासेस को सुनते रहना है, देखते रहना, अपनी कॉपी में नोट करते रहना है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, जय हिंद।